नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 24 से 48 घंटों के अंदर दोस्तों उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा और झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करें तो मॉडल के अनुसार उत्तरकाशी, मसूरी, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 भागों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है। पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। बाजीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, रामनगर, कशीपुर इन भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है और उसके चलते नमी वाली हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर तेजी से पहुंचने लगी हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून 1 से 2 दिनों के अंदर पहुंचने वाला है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग इन सभी भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए 24 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन गरज चमक वाले बादल निरंतर बनते रहेंगे क्योंकि नमी का प्रवाह पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। तो इसके चलते उत्तराखंड के भागों पर हल्की वर्षा की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठोगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। नरेंद्रनगर से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, उधम सिंह नगर, मोतीचूर, हरबटपुर, चकारता, उत्तरकाशी इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं उत्तराखंड के उन क्षेत्रों पर देखिए हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी 24 जून के दिन देखने को मिलेंगी, जैसे कि केदारनाथ, गंगोत्री, गौमुख, यमुनोत्री के आसपास के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। चमोली, कर्णप्रयाग से लेकर पिंडारी, ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए 25 जून के दिन आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ कि मानसून की अक्षय रेखा पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं निरंतर पर्वतीय भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही है। और 25 जून के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा होगा। लगभग मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखा जा सकता है। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो उत्तरकाशी, चकारता, हरबटपुर, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुरी, मसूरी इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि लगातार भारी बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी उत्तराखंड और मध्य उत्तराखंड के भागों पर भी देखी जा रही है। रानीखेत से लेकर लैंड सिडौने, चकोतिया, बाजीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा ये सभी भाग प्रभावित बने हुए हैं और सभी भागों पर देखिए गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना दोस्तों 25 जून के दिन देखी जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ बात करें तो ऊंचाई वाले भागों पर भी भारी बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी होने की भी आशंका है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन मॉडल के अनुसार आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। नदियों में जल का प्रवाह और ज़्यादा तेज हो जाएगा और नदियां नाले उफान पर रहने वाले हैं 26 जून के दिन, क्योंकि एक तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है उत्तराखंड के भागों पर और दूसरी तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी अपना अहम योगदान निभा रही हैं। तो 26 जून के दिन मूसलाधार बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो देखा जाए तो उत्तरकाशी से लेकर चकारता, मसूरी, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी के आसपास के भागों पर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों जो पूर्वी उत्तराखंड के भाग हैं बाजीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम इन क्षेत्रों पर भी हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 26 जून के दिन
उत्तराखंड के समूचे भागों पर देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों लगातार मोटी परत वाले बादल उत्तराखंड के सभी भागों को प्रभावित करेंगे। रुद्रप्रयाग से लेकर गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ बागेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, इन सभी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 27 जून के दिन देखिए लगातार बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है। 27 जून के दिन मूसलाधार बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, फिर भी निरंतर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड के समूचे भागों पर जारी रहने की आशंका बनी हुई है। यानी दोस्तों उत्तराखंड के जो उत्तरवर्ती जिले हैं जैसे कि बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी। साथ ही साथ यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मध्यम से तेज बारिश की संभावना के बारे में बात करूं तो पिथौरागढ़ से लेकर लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। और लगातार देखिए जो पूर्वी उत्तराखंड के भाग हैं देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ना है, क्योंकि नदी नाले भी उफान पर पहुंच सकते हैं 27 जून के दिन। और बैक टू बैक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तेजी से बनते रहेंगे। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 28 जून के दिन दोस्तों मौसम में ये मेजर परिवर्तन देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के एक बड़े भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है, क्योंकि दोस्तों वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम जो उत्तर प्रदेश के भागों पर स्थिर है वो निरंतर नमी वाली हवाएं उत्तराखंड के समूचे भागों पर पहुंच रहा है। सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि लैंसडौने, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालको खिच्चा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसके अलावा जो हरिद्वार के उत्तरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हरिद्वार, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, टियोनी, चकारता, हरबटपुर, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश का दौर 28 जून के दिन देखा जाएगा। ऊंचाई वाले भागों पर भी भारी बर्फबारी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। केदारनाथ से लेकर गंगोत्री, गौमुख, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग के भागों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।